नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब में। आज हम कक्षा 9 के पाठ तत्त्वम असि वह तुम हो इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम पाठ को। महर्षि आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणि उवाच। 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेतकेतु, गुरुं प्रति, गुरु के प्रति गच्छ यानी जाओ, अध्ययनार्थम अध्ययन के लिए, यथा सौम्य, हे प्रिय। सौम्य का अर्थ होता है प्रिय, मतलब हे श्वेतकेतु पढ़ने के लिए गुरु के पास जाओ। अस्मत्कुलीनः हमारे कुल में, अंधित्य का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, न भवति इति कोई नहीं हुआ है, मतलब हे प्रिय हमारे कुल में कोई भी बिना पढ़ा हुआ नहीं है। सह पुत्र आचार्यम उपेत, वह पुत्र गुरु के पास जाकर यावत चतुर्विंशति वर्षः अभवत्, 24 वर्ष की आयु होने तक, सह सर्वान् वेदान सभी वेदों को, सार्थान यानी अर्थ सहित, अधित्य का अर्थ होता है पढ़कर, पितु सकाशम अगच्छत पिता के पास आया, अर्थात वह पुत्र गुरु के पास जाकर 24 वर्ष की आयु होने तक सभी वेदों को अर्थ सहित पढ़कर पिता के पास आया। सह च सर्वश्रेष्ठा अहम, और वह मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इति मन्यमानः इस प्रकार मानता हुआ, उद्धत स्वभाव अभवत, उद्धत स्वभाव यानी गर्वित स्वभाव वाला, घमंडी स्वभाव वाला, अभवत यानी हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा, ऐसे हुए पुत्र को देखकर पिता उवाच, पिता बोले, हे श्वेतकेतु, कस्ते यानी कौन सी, उपाध्यायात यानी उपाध्याय से, अतिशय यानी विशेषता, प्राप्त कर लिए हो, येन यानी जिसके कारण, त्वम यानी तुम, कुलानुरूपम कुल के अनुरूप, उद्धता असि उद्धत स्वभाव वाले हो गए हो, घमंडी स्वभाव वाले हो गए हो। यानी कि हे श्वेतकेतु तुमने उपाध्याय से कौन सी विशेषता प्राप्त कर ली है जिससे तुम कुल के परंपरा के विपरीत घमंडी स्वभाव वाले हो गए हो। जानासि किम तत्येन, क्या तुम जानते हो, श्रुतेन अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, क्या तुम जानते हो जिसके सुने जाने से दूसरा अनसुना भी सुना हुआ हो जाता है। मतम यानी मत जो है वो मत हो जाता है, और विज्ञातम भवति इति, और अविज्ञात जो है वो विज्ञात हो जाता है। एतत् अद्भुत प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, ऐसा अद्भुत प्रश्न सुनकर पूछता है, श्वेतकेतु पूछता है, कथम इति, यह कैसे हो सकता है। इत्युक्तः पिता, तब पिता कहते हैं, अधोलिखित दृष्टांतेन, और नीचे लिखे दृष्टांतेन यानी दृष्टांत के माध्यम से, तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, उसको तत्वज्ञान को समझाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार कहे जाने पर पिता नीचे लिखे उदाहरण के द्वारा तत्वज्ञान को अपने पुत्र को समझाते हैं। अब हम पाठ में पिता और पुत्र के बीच हुए वार्तालाप को समझते हैं। दोनों संवाद में क्या बातें कर रहे हैं। आरुणि ने कहा, श्वेतकेतु नैग्रोथ फलम आहार, हे श्वेतकेतु वट वृक्ष का फल लाओ, आहार यानी लाओ। श्वेतकेतु ने कहा, इदम भगवन, श्वेतकेतु ने फल लाया और कहा, यह भगवन। आरुणि, अत्र किम पश्यसि, इसमें क्या देखते हो। श्वेतकेतु कह रहे हैं, अणुतराणी इमानी बीजानी, छोटे छोटे अणुतराणी यानी छोटे छोटे इन बीजों को। आरुणि ने कहा, एषु एकम बीजम भिंदी, भिंदी यानी तोड़ो, इसमें से एक बीज निकालो, तोड़ो। श्वेतकेतु ने कहा, भिन्नम, तोड़ दिया। अत्र किम पश्यसि, इसमें क्या देखते हो। श्वेतकेतु कह रहा है, ना किंचन भगवन, कुछ नहीं भगवन। उसने बीज को तोड़ा और बीज को जब अलग किया तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, पिता पुत्रम उवाच, पिता ने पुत्र से कहा, हे सौम्य, हे मेरे बेटे, पश्य अत्र वट बीजे,
देखो यहाँ वट बीच में महान स्थूला, बहुत बड़ा विशाल, शाखादिमान यानी मोटी मोटी शाखाओं वाला, न्यग्रोधा वटा उत्पन्ना संतिष्ठति। न्यग्रोध का पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वट वृक्ष उत्पन्न होता हुआ विद्यमान रहता है। तिष्ठति यानी विद्यमान रहता है। यानी पिता ने पुत्र को समझाया कि इतने छोटे से बीज में से इतना विशाल वट वृक्ष उत्पन्न होता है। एवं अणिम्न, अणिम्न यानी होता है छोटे से सूक्ष्म तत्व से, इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व से स्थूलम जगत, विशाल संसार, उद्भवती उत्पन्न होता है। विश्वसि ही, विश्वास करो, हे सौम्य मेरे बेटे, स एव आत्मा, वही आत्मा है, तत् एव सत, वही सत्य है, तत् त्वम असि, और वही तुम हो। तो दोस्तों यहाँ हमारा पाठ आज समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।